जो शीर्षक मैंने क्यों चुना इस पर थोड़ी बात करते हैं। क्या है कि आज से 2-4 दिन पहले के एक लाइव सेशन में इंद्र प्रकाश जी कंकड़ा के उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है सर, पेटी पेड़ा बंद होना चाहिए और अफीम डोडा बंद होना चाहिए, बाकी ये कुरीतियाँ है, पट्टी पेड़ा है जगह कुरीतियाँ हैं। तो जगह नहीं जाने दूर का लोग बन बता दूं, पट्टी पेड़ा एक बहुत बड़ा मृत्यु भोज का आयोजन है। कई गांवों को सामूहिक रूप से निमंत्रण दिया जाता है और सारे गांवों के लोग जो है खाने के लिए आते हैं। तो उसमें भोजन जैसे एक तो हमारे यहाँ 105 मन दाल लगी थी, मतलब 40 क्विंटल दाल की नुक्ति बनाई थी और ट्रकों में भरा था उसको नुक्ति को। मतलब ऐसे ऐसे लोग, बूंदी जो होती है तो बड़ी बड़ी कई पट्टियाँ हो गई थी उसमें, वो फेमस हो गए थे कई इलाके। तो पट्टी पेड़ा बंद हो जाना सही है उनका कहना है। तो इसी से मिलती जुलती हताई की बात है जो दो आदमियों के बीच में हुई। असलियत में क्या है कि ये जब भी मृत्यु भोज का या कभी कोई भी सुधार आंदोलन कहीं पर भी होता है, किसी भी चीज़ को बदलाव करना चाहते हैं, तो उस समय कमज़ोर लोग होते हैं उनकी बात तो बदलती नहीं है और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपना नाका निकाल देते हैं। पट्टी पेड़ा गरीब आदमी को करने नहीं पड़ते थे। पट्टी पेड़ा हम चाहते थे मृत्यु भोज वो बंद हो जो गरीब से गरीब, नितांत गरीब और छोटे बच्चे हैं, कर्ज है ऊपर, उन लोगों का मृत्यु बंद हो। और इन्होंने क्या कर लिया, अपने पट्टी पेड़े बंद कर लिए। पट्टी पेड़े बड़े आदमियों को करने पड़ते थे, गरीब को तो कोई पट्टी पेड़े तो कंपलसरी नहीं थे। और वो जो कंपलसरी है वो सबके लिए कंपलसरी था। जो सामान्य मृत्यु भोज है वो सबके लिए कंपलसरी है, जो 2-4 लाख का होता है वो सबके लिए कंपलसरी। हम उस कंपलसरी को मिटाना चाहते थे, उन्होंने पट्टी पेड़े बंद करवा लिया, अपना काम निकाल दिया। तो ये माते यह चर्चा है और अतः की बात में जगह मैं बट हो और वह बात हुई कि भाई जाट समाज सुधार आंदोलन का न्यू मृत्यु भोज के खिलाफ जिला कलेक्टर नागौर रेहामी डॉक्टर दयाल सिंह जी काला के हाथे आमना अनशन माते जका हरिराम जी भाकल भाकरोद ने यूँ तो बोलता कम बेटा, जका हरिराम जी भाकल भाकरोद ने यूँ तो बोलता कम ही होना पर बात है ये भी ठावी करे। मतलब बिल्कुल अनपढ़ आदमी थे और वो आमरण अनशन जब उनको पता लगा कि ये मृत्यु भोज एक बहुत आंदोलन जो है एक ऐसे मोड़ पर आ गया था कि इस मृत्यु भोज को कैसे रुकवाओगे, पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर के घर में मृत्यु भोज हो रहा है और इसमें पुलिस वाले कैसे रोकेंगे, प्रशासन क्या करेगा और ये मृत्यु भोज ये कैसे रुक पाएंगे। तो समाज के लोगों ने कहा कि भाई कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन कर दो, धरना भी दो, धरने के साथ आमरण अनशन करो ताकि प्रशासन पर दबाव पड़े, प्रशासन अपनी फोर्स लेकर जाए और उसको रोके। तो आमरण अनशन था। उस आमरण अनशन में एक तो दयाल सिंह जी हमारे अगुवा थे उसके कार्यक्रम के अभियान के, उन्होंने और हरिराम जी भाकल थे भाकरोद के, इन 2 आदमियों ने आमरण अनशन किया कि भाई ये 2 आदमी खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी खाना पीना नहीं करेंगे। बैठ गए ये मतलब क्रांतिकारी लोग थे। तो यूँ तो वो हरिराम जी को मैंने सुना ही नहीं गांव में कभी बोलते ही, पर वहाँ वो तो आ गए उस दिन धरने में, बात हुई, पता चला तो आए और आमरण अनशन पर बैठ गए, भाई मैं भी आमरण अनशन लूँगा। तो हमने सोचा यार ये तो बहुत क्रांतिकारी आदमी है, कभी बोलते ही नहीं, अपन तो सुना ही नहीं कभी, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी मृत्यु भोज के खिलाफ ही थे, मेरे गाँव के ही थे बोले ही। तो यूँ तो आने बोलता कम ही होना पर बात है भी ठावी करे। एक दिन 6 इला माते 4-5 जना बगजड़ हरू कर दी। हरी जी ने कहया कि कांकड़ पिटिया का खर्चा गलत हा, ए बंद कर देना हा, काटो बंद तो गलती करियो। हरी जी कियो कि बंदी में एकलो तो करी कोनी, बंदी में आपा हगड़ा भेड़ाई हा। मां तो पहली गाँव में फिरिया जब लोगों को मन देखियो और मना गना लोग ई अड़पेड़ा ने मेट नो चाव्या। आ हुण कई जना हरी जी के दौड़ा हुआ कि लोग अड़पेड़ो मेटन बात थाकने कूक्या। यूं लोग कह रहे हैं वो रोए क्या आपके सामने आकर के अड़पेड़ा मेटने के लिए, थाकने कूक्या। यूं हरी जी बोलिया मिनका की पीड़ हताई में छानी कोनी रेवे, कासा बरसा को धारो है, कूकड़ो हारे कोनी।
अब जका में टेम खराब आएगी कन्ने की थड़ हुए जको चावे जो मूंगा बुआई दे। आके समस्या ए है कि ए की लांटा पड़े ई बात आने कांकड़ पट्टियां करनी पड़े। हरिराम जी भी आई बात कह रहा है कि लांटूड़ा बूंगा बुआ दे माँ तो करनी चाहे मृत्यु बहुत गरीब को बंद और ए आपकी कांकड़ पट्टियां बंद कर ली बिची कांकड़ पट्टियां तो क्या फायदो ही हो गरीब आदमी जिम्या बाबड़ा लांटूड़ा गन धन बेड़ो वीड़ो जो वो खर्च हुए वो ठीक ही हो वो तो हरी के वो काम तो गलती को नहीं हुई तो पर वो गरीब वालों तो बंद हुई को नहीं बीच था काड़ो कांटो काट दियो माँ तो मृत्यु बहुत बंद करनी चाह रहे क्या मोटो कांकड़ पट्टी अधिक बंद कर दो क्यों बाबा ने करनी पड़ती और छोट क्यों बांक बार तो कोई बाहर को नहीं हो। तो हरी जी क्यों कि जगह कने थड़ हुए जको चावे जो बूंगा बुआई दे आगे समस्या है कि एक ही लांटा पड़े ई आता ने कांकड़ पट्टियां करनी पड़े ए तो आपका रांडी रोना रोवे कई तो दिन पकड़ो ही नीटा करे बे ही कहवे कि कांकड़ पट्टियां बंद कर देनी ही आने पूछे कि था कांकड़ पट्टियां करता कदा थाने तो राम का घर का ही बंदा थाके तो राम का घर का ही बंदा अब कांकड़ पट्टियां बंद करना हो थाके तो कहीं फायदो है कोनी लांटूड़ा तो आप वाली देखे आ कोनी होचे कि कई तो काटा ही आंती आयुड़ा है कीड़ी ने मुंह को रेलो ही भारी वे बाढ़ बन जावे बे तो 10 घरा ने जिमावे तो ही तवे हो जावे घनकरा में तो बाबा जड़ी हुई उड़ी है हटाइए बात। तो आप में से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे और अन्यथा मैं इनका थोड़ा आज से बता दूं यहाँ पर थोड़ा टाइम लूँगा कि बड़े लोगों ने जो बड़े समाज के संपन्न लोग हैं उन्होंने जो है अपना काम निकाल लिया और वह अपना फ़ायदा उन्होंने करना था। अब गरीब आदमी भी कहते हैं कि कांकड़ पट्टी बंद होने चाहिए। इन गरीबों को पूछे कि तुम कांकड़ पट्टी करते कब हो तुम्हारे तो राम के घर की बंद है तुम्हारे तो अपना आप ही बंद है कांकड़ पट्टी करने की तुम्हारी औकात नहीं है कांकड़ पट्टी तो वो कर रहे थे वो तो कह रहे हैं तुम उनकी बात क्यों कह रहे हो तुम्हें तो ये कहना चाहिए भाई कांकड़ पट्टी चलो रुको और वो गरीब वाला बंद कर दो हमारे तो अब हरी जी इस बात को समझा रहे हैं उन लोगों को हताई की बात में की क्रम जावे कि गणकरा में तो बाबा जी वाली हुई है कि एक बाबूजी गांव में रहता हा थोरो बरसो गांव लोग बातें करता हा कि ऐस तो फोड़ा कलडा पड़े इसी टूटार तो देखी ही कोनी कोई नहीं पूछ लो ही दो ही उत्तर दे कि ई रोग तो फूंपो जी मिलिया रिपियो तो कटी देखण नहीं कोनी। बाबूजी कहता 1000-1500 रुपया तो सब का नहीं लद है लोग कहवे कोनी बाबूजी और सब कहवे पैसों को नहीं बाबूजी कहवे 1000-1500 रुपया तो सब के नहीं लाते लोग तो कहवे को नहीं सब के है रुपया खाली पल्ले कोई को नहीं था नहीं कहवे पैया को नहीं पैसा सब के नहीं है। एक जनो चातरंग हो वो विचार करियो बाबा जी के जरूर की रुपया है। एक दिन बाबूजी तालाब माते नावे हा वो निंग रागणी हरू करी पगड़ी उतारती बगत बाबूजी घनी हावचेतियों कर बिने रखी आ देकर वो हमज गो और मोको देकर पगड़ी में मेल्यूड़ा 1500 रुपया काट दिया। तीसरे दिन बाबा जी की चाल बदल गई बाबूजी भी पगड़ी न मार ली तो बाबा जी की चाल बदल गई। गुआड़ में बैठा मिनक बाबा जी के मोल माल देखी जना राम महाराज कर पूछो बाप जी ताव छटको गई बाप जी बोल कियो ताव तो कोनी पण ताव जीसी बात है 2 दिन हुईगा रोटी को भावे और नींद ही कमावे। बीच में फोन आवे हाँ तो क्यों बाबा जी ने पूछो गाँव वाला आज और राम महाराज करिया बाबा जी के मोल माल देखी जना राम महाराज कर पूछो कि बाप जी ताव छटको गई बाप जी क्यों ताव तो कोनी पण ताव जीसो ही है 2 दिन हुईगा रोटी कोनी भावे और नींद ही कम आवे। गाँव वाला बोलिया बाप जी माँ तो कांटा टाबरीदार हाँ थाके कहीं को कोडो है। बाप जी बोलिया था जीसो ही मैं हूँ मैंने अगला मुल्ल का लुगाई टाबरा को होच रहे होरो बरस है हाँसा को कोई पार ही को नहीं हाँसो घणो है हाँसा को कहीं पार है
गाँव वाला बोलिया बाप जी ए शादी के ले बंडल काट। बाप जी बोलिया अणुद हाँ पाछो जुड़गो क्यों कोई कने की नहीं है रिप्यो ही नहीं है अगला ही दूजा ने कहता दी के बंडल काट। बाप जी बोलिया अणुद भाटाऊ काटी वे बात हाची है रिप्यो तो कटी दर्शन करनी कोनी आपा में बाबा जी वीडी है मीनका की पीड़ है तई में छानी कोनी रेवे पण आपा को राम निकल गो कि आपा हांजा आज पहली केया ने कणकण का कर दिया और हाल ही पाचो फेरो देर हर कोनी पाला आ तो आज हम तम्मा तो काल हम्मा हो जाए क्यों कोई ने दौरा करो। ये बात चर्चा थी गांव वालों के और हरिराम जी के बीच में कि भाई ये आज उसके घर पे है कल आपके घर पे भी हो सकता है हमारे घर पे भी हो सकता है इसलिए किसी को क्यों तकलीफ में डालते हो। अब